और 10 हम देखेंगे आज। 10 सवाल है आज में रखा हूं, उसका जवाब देखते हैं बाइबल किस तरह देता है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है आज हम, लिखा जाता है आज हम बाइबल सवाल जवाब पर विचार करेंगे। किस विषय पर? बाइबल सवाल जवाब पर हम क्या करेंगे? विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। उसको हम उस विषय पर आज हम क्या करेंगे? सीखेंगे। तो बाइबल अपने आप में एक अनोखी पुस्तक है। क्या पुस्तक है? अनोखी पुस्तक है। उसको टक्कर देने वाला कुरान नहीं सकेगा, उसको टक्कर देने वाला गीता, भगवत गीता नहीं पाएगा। जितने भी धर्म का आज इस जाति में, मतलब इस संसार में जो जाति है, जो धर्म है, किसी का किताब या किसी का बुक्स टक्कर देने नहीं पाएगा। हालेलुया। जब इतिहास को देखेंगे तो उस जगह में वैज्ञानिक जिसको कहते हैं, जांच पड़ताल करने वाला लोग, जो कि ये लोग ऐसा रहते हैं ना, मिट्टी को परख लेंगे कि मिट्टी में क्या बनेगा, ये क्या होगा, कहाँ क्या होगा, कहाँ, ये लोग फर्क लेते हैं और जान जाते हैं कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वैसे ही वो व्यक्ति लोग परखें, वो लोग परखें और सारी किताब को ये लोग सर्च, रिसर्च जिसको कहते हैं, वो सब कुछ करके सबसे अलग यही दिखा। कौन दिखा? बाइबल दिखा। हालेलुया। उन सारे बुक से, वो सारे किताबों से बाइबल अलग हो गया। उसका चाल चलन बाइबल का, उसका लेख, उसमें जो लिखी हुई बातें किसी के किताब, किसी के बुक में मैच नहीं हुआ। हालेलुया। तो इसीलिए कहा बाइबल अपने आप में एक अनोखी पुस्तक है। क्या है? अनोखा पुस्तक है, जिससे विश्व में, सारी पृथ्वी में सबसे ज्यादा छपने और बिकने वाली पुस्तक है। हालेलुया। सबसे ज्यादा छपने वाला, सबसे ज्यादा बिकने वाला ये है बाइबल। हालेलुया। यही बाइबल है। तो कहता है ये जो बाइबल है ना, हमें यही मार्ग दिखाया। कौन दिखाया? ये जो बाइबल है, इस पुस्तक जिसको कहते हैं बाइबल, वही हमको वो परमेश्वर का मार्ग को दिखाया। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का लिखित वचन है। क्या है? ये बाइबल मनुष्य का दिमाग से नहीं है। दूसरा तिमोथी 3 उसका 15 से 16-17 में कहता है संपूर्ण बाइबल परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया है, लिखा गया है। संपूर्ण बाइबल परमेश्वर पिता के अनुसार ही हर एक लेखक बाइबल को 40 मनुष्य हैं जो लिखे हैं। हालेलुया। पुराना नियम से नया नियम तक हम देखेंगे तो 40 व्यक्ति हैं वो बाइबल को लिखे हैं, वो भी परमेश्वर के मुताबिक, उसका आत्मा का प्रेरणा, उसका आत्मा की बुद्धि से, पवित्र आत्मा की बुद्धि से, ज्ञान से वो व्यक्ति लिखे हैं। हालेलुया। और हम 66 बुक हम पाते हैं पुराना नियम, 6 मतलब पुराने नियम से 39 39 और नया नियम 27 पाते हैं, तो उसको मिलाकर 66 यानी 66 होता है। तो आज हम उसी के विषय में चर्चा या विचार करेंगे। हालेलुया। उसी के विषय में आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी। आपको भी लगता होगा कि विषय कैसे आगे बढ़े, क्या होगा क्या नहीं। इसकी फिल्मों देखते हैं तो फिल्म में अब जानते हैं यहाँ इतना मार है तो लास्ट में कितना मार होगा, कितना भयंकर मार होगा। सोच के देखिए विलेन को कैसा मार होगा। शुरू में इतना मार होता है तो लास्ट आखिरी में भी बहुत मार होता है। तो हम सोचते हैं जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़े ऐसे ऐसे हमको क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार आपको भी लगना चाहिए कि विषय जिस विषय में बातें करते हैं वो विषय जैसे जैसे आगे बढ़ता है उतना उतना डीप में जाते हैं, डीप यानी गहराई में जाते हैं। तो आइए बातें करते हैं। तो देखिए बाइबल क्या सिखाती है। क्वेश्चन मार्क। पहली बात मैंने क्या रखा, बाइबल क्या सिखाती है। हम क्या कहें, बाइबल से सवाल और जवाब,
इसी में देखेंगे। तो पहला पॉइंट मैंने रखा हूं, बाइबल हमें क्या सिखाती है। हालेलुया। बाइबल क्या सिखाती है? तो कहता है, देखिए एक शब्द में बोला जाए तो बाइबल प्रेम सिखाती है। क्या सिखाती है? प्रेम करना सिखाता है, वो भी सच्चा प्रेम। कैसा प्रेम? सच्चा प्रेम करना सिखाती है। पिछले दिनों में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पिछले दिनों में जब हम इस बाइबल हम लोग का हाथ में नहीं था, तो हम लोग का प्रेम दिखावा हो सकता था, हम लोग का प्रेम झूठा हो सकता था। लेकिन आज हम इस पुस्तक हम लोग का हाथ लग गया, तो ये बाइबल जो है वो सच्चा प्रेम करना सिखाती है। हालेलुया। बाइबल प्रेम करना सिखाती है। ये हम दो प्रकार से देख सकते हैं, दो प्रकार से हम देख सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम को दो प्रकार से हम देख सकते हैं। जैसे कि कहता है, पहला, बड़े ध्यान से सुनेगा, पहला है परमेश्वर के प्रति प्रेम। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति प्रेम। हालेलुया। पहला जो प्रेम है, हम दिलो जान से किससे प्रेम करेंगे? परमेश्वर से प्रेम करेंगे। और कहता है, एक बार यीशु मसीह के पास कुछ शास्त्री फरीसी लोग आकर पूछने लगे। एक बार जब यीशु मसीह इस संसार में थे, इस धरती में थे, तो एक बार फरीसी लोग आकर पूछने लगे, हे गुरु, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? हालेलुया। उनको परीक्षा किए, यीशु मसीह को परीक्षा करने के लिए, यानी परखने के लिए वो लोग आते हैं। फरीसी शास्त्री जो थे ना, वो खुद को क्या कहते थे? धर्म गुरु कहते थे, शिक्षक कहते थे। वो लोग आकर यीशु मसीह से कहते हैं, हे गुरु, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तब यीशु ने कहा, मत्ती 22 उसका 37 को निकालिए। मत्ती 22 उसका 37, मतलब 37, 22 का 37। देखिए इसमें कहता है, हे गुरु, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तब यीशु ने कहा वो फरीसी से, तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्रेम कर। पहले क्या कहा? परमेश्वर से तुम सारे मन, सारे शक्ति और सारे बुद्धि से क्या करना? प्रेम करना। हालेलुया। हालेलुया। क्या आज हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं? बाइबल कहता है ना, सच्चा प्रेम, जो सच्चा प्रेम करता है ना, उसका पाप भी क्या होता है? ढांक जाता है। हालेलुया। इसीलिए कहता है, पढ़िए बाइबल, मत्ती सुसमाचार उसका 22 का 37 पद को पढ़िए। लिखा जाता है, हाँ, उसने उसी से कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और रख के, अपने सारे मन, आगे, हाँ, अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रखो। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा? अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, शक्ति से तुम क्या रखो? प्रेम रखो। किसको? किसको? किसको हम प्रेम रखेंगे? सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से। किससे प्रेम रखेंगे? किससे? अब भी हम वचन पढ़े, तू अपने परमेश्वर से। शास्त्री लोग जो खुद को गुरु कहलाते हैं, खुद को शिक्षक कहलाते हैं, वो लोग आकर यीशु से परखने लगे। और यीशु कहता है, ये लोग कहते हैं कि परमेश्वर सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो पहला आज्ञा यह है कि मेरे प्यारो, हम परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे शक्ति बुद्धि से हम उसको क्या रखना है? प्रेम रखना है। यीशु ने कहा, तू अपना परमेश्वर, सृष्टि करता परमेश्वर, उससे तुम कैसा प्रेम रखना है? मन से, प्राण से, जीवन से, बुद्धि से, शक्ति से तुम क्या रखना? प्रेम रखना। हालेलुया। पहला है, मैंने क्या कहा? इसमें दो तरह का प्रेम दिखता है। बाइबल हमको दो तरह का प्रेम करने सिखाता है। हालेलुया। पहला है परमेश्वर से
पूरा ऐसा प्रेम रखना, मन से, प्राण से, बुद्धि से, शक्ति से तुम क्या रखना? प्रेम रखना। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरा को देखिए, दूसरा है अपने पड़ोसी से। हालेलुया। दूसरा क्या है? अपने पड़ोसी से, अर्थात अन्य लोगों से एवं विश्वासी से भी प्रेम रखना। हालेलुया। 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 भयानक बात, इसको कहते हैं भयानक बात को परमेश्वर का बेटा यीशु नजरीत उस जगह में प्रकट किया। हालेलुया। एक है प्रेम तुम परमेश्वर से रखना, दूसरा है प्रेम तुम लोगों से प्रेम रखना। हालेलुया। अपने पड़ोसी से, पड़ोसी का मतलब होता है जो आपको पहचान नहीं है उनके साथ, उसके साथ आपका मेरा रिश्ता या जान पहचान नहीं है, ऐसे व्यक्ति से भी तुम क्या रखना? प्रेम रखना। प्रेम रखना। हालेलुया। हालेलुया। ये है बाइबल हमको यही सिखाता है। हालेलुया। अगर उनका बाइबल, अगर उनका कुरान, अगर उनका भगवत गीता ऐसा करना सिखाता तो दूसरा लोगों के पास, दूसरा जाति के पास जाकर वो लड़े झगड़ा ना करता। हालेलुया। लेकिन हम लोगों का बाइबल, इसलिए तो मैंने कहा सब पुस्तक से ये अनोखा पुस्तक है जिसको कहते हैं बाइबल। अरे बाइबल हमको ऐसा प्रेम करना सिखाता है जिसको कहते हैं सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम। हालेलुया। सच्चा प्रेम। इसीलिए आज हम मसीह अपना मुंह बंद करते हैं, इसीलिए हम मसीह आज हम दूसरे के लिए जो हमको गाली देता है, दूसरे हमको मारता पीटता है, इसलिए हम दूसरा गाल भी दिखा देते हैं, क्योंकि बाइबल हमको बदला लेना नहीं सिखाया है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, सबसे पहला पॉइंट यही है कि बाइबल हमें प्रेम करना सिखाता है, वो भी दो तरह का। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसा ये बाइबल है जो हमको सिखाता है, ऐसा और किताब नहीं है। अगर उसका किताब सिखाता तो आज चर्चों में घुस कर नहीं मरते, चर्चों में जाकर लोगों को हमला नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कहता है मत्ती सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा उन लोगों को, अपने मन से, अपने प्राण से, अपने बुद्धि शक्ति से तुम परमेश्वर से, ये है पहले आज्ञा, और दूसरा ये है कि अपना पड़ोसी से। हालेलुया। अपना पड़ोसी से तुम क्या रखना? प्रेम रखना। हालेलुया। इसीलिए कहता है, देखिए पहला था, और दूसरा में आते हैं हम। दूसरा क्या है? बाइबल में क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क। बाइबल में क्या लिखा है? हालेलुया। बाइबल में क्या है? पहला था क्या था कि बाइबल क्या सिखाती है? तो पहला यही था कि हमको प्रेम करना सिखाता है, और प्रेम दो तरह का सिखाता है, दो तरह का करना सिखाता है। हालेलुया। हम सीखे परमेश्वर से मन, प्राण, शक्ति से, बुद्धि से हमको प्रेम रखना है, और दूसरा है क्या? अपना लोगों से, अनजान लोगों से भी हम उसी तरह प्रेम रखेंगे। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। हालेलुया। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। इसीलिए दूसरा है बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क। तो मैं आपको रखूंगा। तो देखिए बाइबल में परमेश्वर का वचन लिखित रूप में लिखा है। वचन लिखा है। क्या लिखा है? बाइबल में परमेश्वर का वचन लिखित रूप में। हम लिखित रूप में पाते कि नहीं? लिखा हुआ हम देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। जहां कहीं ऐसा लिखा होता है तो लिखित अनुसार था। कोई कहते कि नहीं, लिखित अनुसार मुझे लेटर दिया गया था, लिखा हुआ है। तो इसमें क्या कहता है? बाइबल में परमेश्वर का वचन जो मुंह से जो बातें निकला, लिखित रूप में लिखा है। हालेलुया। वो अभी मैं जो बातें कर रहा हूं, ठीक है, उसको लिखता कोई, उसको लिखता। तो मेरे रोथों का बातें यहाँ लिखित रूप में हम पाते हैं। हम जो मेरा बातों को लिखता भी, तो वो व्यक्ति क्या कहता है? उस दिन जब रोथो बातें कर रहा था तो उसका बातें मैंने लिखा है, और उसका बातें को अभी मैं कागज में लिखित रूप में पाता हूँ। तो उसी प्रकार बाइबल में क्या लिखा है? तो बाइबल में परमेश्वर का वचन जो बातें है ना, लिखित रूप में लिखा है, और हम पाते हैं परमेश्वर का बातों को। हालेलुया। आज कहता है बाइबल में परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता के विषय में लिखा है। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहता है क्या क्या लिखा गया। देखिए बाइबल में परमेश्वर का वचन लिखित रूप में पाते हैं,
बाइबल में परमेश्वर का प्रेम भी पाते हैं, प्रभु यीशु का अनुग्रह जिसको कहते हैं दया, दया को भी हम पाते हैं, और पवित्र आत्मा की सहभागिता के विषय में लिखा है। पवित्र आत्मा का सहभागिता, किसका? पवित्र आत्मा का हम लोग का ऊपर सहभागिता है, उसको पाते हैं। बाइबल में लिखा है मनुष्य पापी है, लिखा है कि नहीं? बाइबल में लिखा है मनुष्य पापी है क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। सबने पाप किया है और परमेश्वर का प्रेम से, परमेश्वर के पाप से दूर हैं। ये लोग दूर हैं, और ये सारे विषय हम कहाँ पाते हैं? ये बाइबल में पाते हैं, बाइबल में। और देखिए क्या क्या लिखा गया है। बाइबल में लिखा है मनुष्य का उद्धार केवल यीशु मसीह पर, हाँ कि नहीं? बात नहीं कि नहीं? बाइबल में लिखा है मनुष्य का उद्धार केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से हो सकता है। हालेलुया। क्या हो सकता है? उद्धार तो होगा यीशु मसीह पर, लेकिन यीशु मसीह पर वो क्या करना है? विश्वास करने से उद्धार होता है, और जीवन के समस्त पापों से एवं तथा श्रापों से छुटकारा मिल सकता है। हालेलुया। वो सारे अपराध, गुनाह, श्राप से, समस्त पापों से हमें उद्धार मिल सकता है। और देखिए बाइबल में लिखा है संसार का अंत जो शीघ्र होने वाला है, ये भी कहाँ पाते हैं? बाइबल में। संसार के अंत होने वाला है, लेकिन आजकल लोग, हम जानते हैं, ये तो हमको बाइबल ही सिखाता है। कौन सिखाता है? बाइबल ही सिखाता है, हम जानते हैं, लेकिन दुनिया का लोग कहते हैं कभी दुनिया अंत नहीं होगा। लेकिन हम जानते हैं, यह बताता है, बाइबल बताता है कि संसार का अंत जो शीघ्र होने वाला है, हम बाइबल से ही क्या करते हैं? बाइबल से ही पाते हैं। हालेलुया। बाइबल से ही पाते हैं। यह है दूसरा। और तीसरा देखिए बाइबल में कितने अध्याय है? बाइबल में कितने अध्याय है? तो क्वेश्चन मार्क। तो देखिए मैं बताता हूं आपसे, बाइबल कुल मिलाकर 600 मतलब 66 है ना, 66। तो बाइबल में कुल मिलाकर 66 ठीक है, 66 पुस्तक को दो भाग में बांटा गया है। दो भाग में बांटा गया। ये 666 नहीं, 66 मतलब 66 को दो भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। पुराना नियम और नया नियम में, जिसमें कुल मिलाकर पन्ना है ना, ये पन्ना, एक एक पन्ना हम पढ़ते हैं। एक देखिए 2 3 4 ऐसे पढ़ते हैं ना। देखिए पुराना नियम और नए नियम जिसमें मिलाकर 1189, इसको क्या कहेंगे? 89 89 को क्या कहेंगे? हाँ, तो ये में क्या होगा? वो इंग्लिश में, मतलब ये में, हिंदी में 89 तो ऐसा नहीं होता है ना, इतना शब्द है उड़िया वाला। तो देखिए कहते हैं कि पुराना नियम और नया नियम जिसमें कुल मिलाकर एक एक पन्ना को हम गिनती करेंगे तो 1189 1189 अध्याय है। पुराना नियम में 39 पुस्तकें हैं। 39 पुस्तकें मतलब जानते हैं ना, उत्पत्ति, निर्गमन, ऐसे ऐसे जाएंगे तो 39 पाते हैं। कितना पाते हैं? 39। मलाकी तक हम जाएंगे, उत्पत्ति से मलाकी पुस्तक तक जाएंगे तो हम 39, जिसको कहते हैं 39 पुस्तकें हैं। और नए नियम में 27 किताबें हैं। मत्ती से प्रकाश से वाक्य तक हम गिनती करेंगे तो कितना है? 27 किताबें, पुस्तकें हैं। और देखिए इसी रीति से देखा जाए तो बाइबल एक छोटी पुस्तक, छठी पुस्तक लोग कहते हैं, लेकिन हम तो ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये बहुत बड़ा पुस्तक है, क्योंकि सब इसमें सब कुछ, संसार का सब कुछ रिकॉर्ड है, चाहे वो स्वर्ग का हो, चाहे वो पृथ्वी का हो, चाहे वो पाताल जिसको कहते हैं पृथ्वी का नीचे हो, ये किताब सब कुछ क्या क्या है? रिकॉर्ड किया है। हालेलुया। तो अब देखिए पुराना नियम हिब्रू में लिखा गया था।
हिब्रू भाषा जिसको कहते हैं इब्रानी भाषा में क्या हुआ था? लिखा हुआ था। पुराना नियम का क्या भाषा में? हिब्रू में लिखा गया था, और नया नियम यूनानी में। हालेलुया। नया नियम कहाँ लिखा गया था? यूनानी में, और जिसको कहते हैं उड़िया में, कुछ उड़िया में भी बहुत अच्छा लिखा गया है। हिंदी में कहते हैं कौन सा भाषा? उड़िया में बाइबल में मैं पढ़ा था, तो अभी बहुत दिन हो गया है वो पढ़ा था, तो उड़िया से तो कहते हैं पुराना नियम हिब्रू में लिखा गया था और नया नियम यूनानी, हालेलुया, यूनानी में लिखा गया था। ये सारे बातों को नॉलेज जिसको कहते हैं ना, हमको रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको हम समझ लिए कि बाइबल में कितने अध्याय हैं, तो हम इसको जान गए कि कुल मिलाकर 66 है। उसको दो भागों में बांटा गया है, एक है पुराना नियम, दूसरा है नया नियम। पुराना नियम में 39 39 और नया नियम में 27 है। तो उसको अगर मिला देते हैं तो 66 होता है, और उसमें आयतें पन्ना है 1189 पुस्तक, मतलब एक पन्ना हम गिनेंगे तो यहाँ है। तो देखिए, अभी देखते हैं, इन सब को जान चुके हैं कि पुराना नियम हिब्रू भाषा में लिखा गया था और नया नियम है यूनानी भाषा में लिखा गया था। तो आगे बढ़ते हैं, बाइबल कितने प्रकार के होते हैं? हालेलुया। बाइबल कितने प्रकार के होते हैं? तो बाइबल मुख्य एक ही प्रकार का ही है। हालेलुया। बाइबल कितना प्रकार का है? एक ही प्रकार का ही है, जिसमें नया नियम और पुराना नियम है। हालेलुया। एक ही प्रकार का है, लेकिन अद्भुत बात है, मैं कहने जा रहा हूं। देखिए, बाइबल कितना प्रकार का है? एक ही प्रकार का है, जिसको हम पाते हैं पवित्र बाइबल। हम जिस बाइबल में 66 किताबें पाते हैं, उसको हमको लेना है। क्या करना है? उसको हमको लेना है। लेकिन 66 से और कुछ जोड़ा गया है, तो सोच लीजिए वो गलत है। तो कहता है बाइबल कितने प्रकार के होते हैं? तो बाइबल एक ही प्रकार का है, जिसमें नया नियम और पुराना नियम है। लेकिन बड़े ध्यान से, लेकिन रोमन कैथोलिक जिसको कहते हैं, रोमन कैथोलिक सुने हैं कि नहीं? सुने हैं ना? रोमन कैथोलिक लोगों ने बाइबल में कुछ और किताबें भी मिला ली है। हालेलुया। बाइबल में और किताबें क्या कर चुके हैं? मिला ली है, मतलब जोड़े हैं, जिन्हें अपोक्रिफा कहा जाता है। जिसको जोड़ा है ना, उसको क्या कहा जाता है? अपोक्रिफा। ऐसे मारेंगे ये में क्या मैं उसको कहते हैं? प्ले स्टोर, उसमें मारेंगी तो आएगा, वो ऐप्स आएगा, देखना। तो उसको जिसको बाइबल से जोड़े हैं, उसको क्या कहा जाता है? अपोक्रिफा। उसको ये लोग जोड़े हैं, बाइबल से जोड़े हैं। ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा नहीं गया है, ये एक मनुष्य की द्वारा उनका बुद्धि से, वो इनका ज्ञान से वो लिखा है। लेकिन बाइबल हम जिसको कहते हैं बाइबल, इसमें परमेश्वर का दूसरा तिमोथी 3:15 में क्या कहता है? 15-16 में कहता है संपूर्ण बाइबल। तो हम 66 बुक्स जो हम पाते हैं, ये परमेश्वर का प्रेरणा से क्या हो चुका है? लिखा हुआ है। लेकिन इसको जिसको कहते हैं अपोक्रिफा, ये परमेश्वर का प्रेरणा नहीं है, ये मनुष्य का है। ये मनुष्य ही अपना रीति से बनाया है। कौन बनाया है? रोमन कैथोलिक चर्च वाले। हालेलुया। रोमन कैथोलिक जिसको कहते हैं, हम रोमन से हैं, रोमन कैथोलिक से हैं, ऐसा जो कहते हैं, ये लोग अलग सा पुस्तक क्या कहते हैं? जोड़े हैं। हालेलुया। और कहता है, देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि वो जोड़ी गई किताबें मनुष्य के मन की बातें हैं। क्या है? वो जोड़ी गई बातें जो बाइबल में जो जोड़ा गया है, उसको मनुष्य का मन की बातें हैं। तो देखिए, मैं अभी कहता हूं, एक गाड़ी खरीदना है आपको, ठीक है? एक गाड़ी खरीदें तो कंपनी जो जिसको फिटिंग करके देता है, कंपनी जिसको फिटिंग करता है,
वो कंपनी की तरह से सब कुछ ठीक आता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई मतलब और कुछ उसमें क्या करते हैं, फिटिंग करते हैं। तो हम जो मॉडिफाई होगा यानी जो और हम सजाएंगे, तो हम नहीं कहेंगे कि ये जो सामान है इसको कंपनी दिया, हम नहीं कह सकते। कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। साइलेंसर एक दिया है, हम 2 साइलेंसर लगाएंगे, स्प्लेंडर प्लस में 2 साइलेंसर लगाएंगे, तो हम कहेंगे 2 साइलेंसर वाला गाड़ी कंपनी दिया, कह सकते हैं? नहीं। लेकिन हम क्या कहेंगे, इसको मॉडिफाई किया गया है, इसको और मनुष्य कंपनी नहीं बनाया है, लेकिन ये लोग दूसरा ये लोग क्या किए हैं, जोड़े हैं, तो हम कंपनी दिया है, हम ऐसे नहीं कह सकते। 600 मतलब 66 बुक से और कुछ जोड़ा गया है, तो ये परमेश्वर के प्रेरणा से रचा नहीं गया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेरणा से रचा नहीं गया है। तो देखिए, इसको हम जान चुके हैं कि बाइबल कितने प्रकार का है, तो बाइबल एक ही प्रकार का है। हालेलुया। एक ही प्रकार का हम बाइबल पाते हैं, और ये बाइबल जिस बाइबल को हम पढ़ते हैं, इसी को परमेश्वर का प्रेरणा से, बुद्धि से जितने लिखित रूप से हम पाते हैं वचन, वो सारे परमेश्वर का है, और इसी को हम विश्वास करेंगे। और वो अपोक्रिपा जो कहा जाता है, इसको हम विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। उसको हम विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। और देखिए आगे, बाइबल किसने लिखा था? बाइबल किसने लिखा था? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। इसको भी मैं बताऊंगा। तो लिखा जाता है, देखिए, बाइबल को कुल मिलाकर 40 लेखकों ने अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थितियों में लिखा था। हालेलुया। और मैं हर एक व्यक्ति का नाम लेकर आऊंगा। बाइबल जो लिखा है ना, हर एक व्यक्ति का नाम लेकर आऊंगा, अभी नहीं, उसके लिए दूसरा एपिसोड बनाना पड़ेगा। तो कहता है बाइबल किसने लिखा था? तो बाइबल को कुल मिलाकर 40 लेखकों को, मतलब 40 लोग ने अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थितियों में लिखा था, जो ज्यादातर एक दूसरे से कभी नहीं मिले। हालेलुया। नहीं मिले हैं संसार में, तो नहीं मिला, लेकिन ऊपर गया होगा, जब खत्म हो गया, उसका शरीर खत्म हो गया, तो जाकर वहां मिला होगा। हाँ कि नहीं? पतरस को मूसा कभी देखा था? मूसा देखा था? नहीं देखा था। इसीलिए कहा गया है, क्या लिखा गया है, ज्यादातर एक दूसरे से कभी नहीं मिले। ज्यादातर एक दूसरे से कभी नहीं मिले। तो देखिए, लिखा जाता है, बाइबल का लिखने वाला परमेश्वर का आत्मा है। कौन है? परमेश्वर का आत्मा है। रेफरेंस हम बता दिए हैं, 2 तिमोथी 3:15-16 को देखेंगे तो आत्मा ही है, पवित्र आत्मा है। मतलब पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाकर लोगों ने लिखा, या ऐसा कहें परमेश्वर ने उन्हें कहा और लोगों ने लिखा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल को कौन लिखा? परमेश्वर का प्रेरणा से, परमेश्वर का बुद्धि से, परमेश्वर का आत्मा जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा, उन्हीं के माध्यम से बाइबल को लिखा। आगे देखिए, बाइबल के लेखकों में से कोई किसान था। क्या था? किसान था। जो बाइबल का जो किताब लिखने वाला ना, कितने जन तो क्या था? किसान था। किसान का मतलब जानते हैं ना, चासी था। कोई किसान था, तो कोई भेड़ बकरी चराने वाला। हालेलुया। कोई किसान था, तो कोई भेड़ बकरी चराने वाला। और कोई राजा था। क्या था? कोई राजा था, तो कोई भविष्यवक्ता था। लेकिन सभी का संदेश पूरी बाइबल में एक ही लय में यानी मिलता है। क्या होता है? एक ही लय में है, और वो है परमेश्वर का प्रेम मानव जाति के लिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि कई लोग थे, 40 लोग हैं लिखने वाला, किताब को लिखने वाला, बाइबल को 40 लोग हैं। उसमें से कोई किसान था, कोई अनपढ़ था। पतरस को क्या कहा? ये लोग तो साधारण आम आदमी, जिसको कहते हैं साधारण, जिसको कहते हैं ना कुछ टैलेंट नहीं, कुछ पढ़ाई लिखा नहीं, ये लोग पूरा साधारण व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति बाइबल को लिखा। सोच के देखिए, ऐसे व्यक्ति अगर बाइबल को लिखता है, नहीं पढ़ने वाला, स्कूल नहीं जाने वाला व्यक्ति बाइबल को लिखता है, ऐसे परमेश्वर उनको बना सकता है। तो आज का दिन में यीशु मसीह को नहीं कर सकता? कर सकता है।
इसलिए तो मूर्खों को चुना। वो किसको चुना? परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह मूर्खों को चुना कि वो ज्ञानवान को क्या करे? शर्मिंदा करे, लज्जित करे। इसीलिए कहता है उसमें कोई किसान था, उसमें कोई भेड़ बकरी चराने वाला था, उसमें कोई राजा भी था, उसमें कोई भविष्यवक्ता भी था, लेकिन इनका जो संदेश लिखने वाला बाइबल में एक ही लय में, और वो है कि परमेश्वर का प्रेम मानव जाति के लिए है। मानव जाति, इसमें नाना प्रकार जाति नहीं लिखा गया है, एक ही जाति है। हम देख रहे थे रविवार का दिन, एक ही जाति है, और वो जाति क्या है? मनुष्य जाति है, मानव जाति है। हालेलुया। तो हमको ये नहीं हम बड़ा जाति या छोटा जाति हैं तो हम बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। जो यीशु को जाना है वही बचेगा। हालेलुया। अब देखिए बाइबल के मुख्य विषय क्या है? हालेलुया। बाइबल के मुख्य विषय क्या है? कुछ जानना, इन सारे विषय को आपको जानना बहुत जरूरी है। बाइबल का मुख्य विषय क्या है मैं आपको बताऊंगा। देखिए बाइबल के मुख्य विषय में से सबसे पहला है परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। बाइबल का मुख्य विषय सबसे पहला है परमेश्वर का क्या है? प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम ही है। बाइबल दयालु है, सॉरी परमेश्वर दयालु है और विलंब से क्रोध करने वाला है। क्या करने वाला? विलंब से। विलंब कम जानते हैं ना? पूरा धीरा। हालेलुया। पूरा धीरा, इसको कहते हैं परमेश्वर दयालु है और विलंब से क्रोध करने वाला है। मनुष्य पापी है। क्या है? मनुष्य पापी है और पाप के स्वभाव में रहता है, पाप का दुनिया में रहते हैं। मनुष्य कहाँ रहता है? पाप का दुनिया। हालेलुया। इस पाप के दुनिया में रहता है। लेकिन देखिए शैतान परमेश्वर और मानव जाति का शत्रु है। किसका है? शैतान परमेश्वर और मनुष्य जाति का क्या है? शत्रु है, जिसको कहते हैं दुश्मन है। और उसका देखिए, और उसका काम नाश करना और हत्या करना है। किसका? शैतान का। नाश करना और हत्या करना, लोगों को पाप में फंसाना, लोगों को बहकाना, लोगों को भरमाना, लोगों को फुसलाना, लोगों को पाप में गिराना, यही उसका काम है। हालेलुया। यही उसका काम है, यही उसका काम है। इसलिए कहता है इस जगह में, और शैतान परमेश्वर और मानव जाति का शत्रु है और उसका काम नाश करना, हत्या करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, लोभ में फंसाना, अभिलाषा में, नाना प्रकार की गलत काम में फंसाना, यही उसका काम है। और मनुष्य का और परमेश्वर का शत्रु एक ही है और वो है शैतान, और जिसका नाम है बड़ा शैतान कहते हैं जिसको, उसका नाम है लूसीफर। हालेलुया। लूसीफर है, वो ऐसा काम करता है। तो हम जान गए बाइबल के मुख्य विषय क्या है? प्रेम है। क्या है? प्रेम है। प्रेम, सच्चा प्रेम है। तो कहता है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से इस दुनिया का उद्धार हुआ है। हालेलुया। किसका उद्धार हुआ है? दुनिया का उद्धार हुआ है। मेरा सिर्फ नहीं, आपका सिर्फ नहीं, दुनिया का उद्धार हुआ है। और उसके आगमन पर इस दुनिया का अंत हो जाएगा। इस दुनिया अंत हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम पर दुनिया बचा और उसके आगमन और यीशु का आने पर यह दुनिया क्या हो जाएगा? खत्म, अंत हो जाएगा। हालेलुया। अद्भुत है कि नहीं? वो आया, बचा, लेकिन और एक बार आएगा, क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जो यीशु को जानते हैं वो बचेंगे, जो यीशु को नहीं जानते हैं वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। खत्म का मतलब क्या होता है? मर जाएगा। और देखिए, और शैतान को नरक में डाला जाएगा। उस दिन शैतान को कहाँ डाला जाएगा? नरक में डाला जाएगा। और एक नया पृथ्वी और नया आकाश सृजन होगा। हालेलुया। एक नया पृथ्वी और एक नया आकाश सृजन होगा और उसमें हम 1000 साल हम वास करेंगे। विश्वासी लोग क्या करेगा? 1000 लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य हम स्टडी करते करते जा रहे थे तो हम देख रहे थे कि नहीं पहुंचे थे जैसा लग रहा है। तो उसमें जब ये खत्म हो जाएगा ना सब कुछ, तो नया पृथ्वी जिसको कहते हैं नया यरूशलेम,
वो होगा और आकाश, नया आकाश सृजन होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाइबल क्या कहता है, सीधे लोग पृथ्वी पर हमेशा वास करेगा, पृथ्वी पर हमेशा वास करेगा। लेकिन देखिए दुनिया कैसे खत्म होगा जानते हैं, जब नोहा का समय में क्या खत्म हुआ था, दुनिया का क्या खत्म हुआ था, इस पृथ्वी का क्या खत्म हुआ था। पृथ्वी में हम जितने देखते थे वो खत्म होगा कि नहीं, वो सारे इस वैसे भी होगा। परमेश्वर का बेटा का आने का दिन में वो सारे खत्म होगा, ये दुनिया नया होगा। ये जितने चीज हम देखने पा रहे हैं ना, ये सारे खत्म कर देगा। ये जितने चीज है ना, सबको मिटा डालेगा और उस इसी को ही नया पृथ्वी और नया आकाश बनाएगा। उस समय मुझे नहीं पता उस समय पाप होगा या नहीं होगा, वो कैसा होगा, उस दिन हम रहेंगे तब जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है, आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं तो कहता है बाइबल पढ़ने से क्या आशीष है, क्या फायदा है बाइबल पढ़ने से। अब नहीं पढ़ते हैं ना, आप सुनिए, देखिए बाइबल पढ़ने से क्या आशीष है, क्वेश्चन मार्क। तो उसका हम देखेंगे। बाइबल पढ़ने वाला पाप से बचता है। हालेलुया। कहां से बचता है, पाप से। इस दुनिया में बचना है तो वही है जिसको कहते हैं पाप। हालेलुया। बाइबल पढ़ने से क्या आशीष है, तो बाइबल पढ़ने वाला पाप से बचा रहेगा या बचता है। हालेलुया। पाप से बचता है और पाप करने वाला पवित्र बाइबल से दूर रहेगा। हालेलुया। तो सोच के देखिए, आज बाइबल जब पढ़ते हैं ना, बुद्धि इतना आएगा मेरे प्यारे, बुद्धि इतना ज्ञान आएगा। भले ही आपको इस संसार का ज्ञान नहीं मिलता है, कोई फर्क नहीं, कोई भी चिंता नहीं कि हम इस दुनिया में बेवकूफ हैं। इस दुनिया का ज्ञान हासिल करके आप कुछ करने नहीं पाएंगे। लेकिन जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान है, यीशु मसीह का ज्ञान है, वो दुनिया में भी काम आ सकता है और परमेश्वर का राज्य तक पहुंचने में भी क्या आ सकता है, काम आ सकता है। तो ज्यादातर हम किस ज्ञान के पीछे भागना है, बाइबल का। लेकिन आज बाइबल का ज्ञान के पीछे लोग भाग रहे हैं, नहीं भाग रहे हैं। बाइबल स्पष्ट बातें कहता है, बेटा ये गलत है तो गलत है, लेकिन हम उसको सहने नहीं पाते। ऐसे हम कहते हैं। तो कहता है बाइबल पढ़ने से क्या आशीष है, तो बाइबल पढ़ने से पाप से बचा रहेगा और पाप करने वाला पवित्र शस्त्र से दूर रहेगा। छुएगा भी नहीं उसको पढ़ने के लिए, ऐसे करेगा भी नहीं उसको पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो पापी है और इसको देखना नहीं चाहता। इसीलिए शैतान अंधेर करता है कि ये बाइबल जब पढ़ेगा एक व्यक्ति, अवश्य उसका मन क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसलिए कहता है पाप करने वाला पवित्र शस्त्र से दूर रहेगा और ये मनुष्य को अंधविश्वास के जल से बचाए रखती है। जो बाइबल पढ़ता है ना, वो अंधविश्वास से क्या रखता है, उस जल से बचाए रखता है। ताबीज आज लोग क्या करते हैं, ताबीज से भूत भागता है, दुष्ट आत्मा भागता है और बांधते हैं। लेकिन हमको ऐसे अंधविश्वास से क्या करेगा, बचाए रखेगा। नड़िया तोड़ के शैतान को खुश करना, वहां से बचाए रखेगा। गला घोट कर मारना, लहू खून देना, इन अंधविश्वास से ये बाइबल हमको बचाए रखता है। हालेलुया। ये बाइबल हम क्या करता है, बचाए रखता है। और लिखा जाता है बाइबल का पढ़ने वाला बुद्धि पाता है। क्या पाता है, बुद्धि पाता है और समझदार हो जाता है। हालेलुया। क्या पाता है, बुद्धि पाता है बाइबल को पढ़कर और समझदार होता है। समझदार। हालेलुया। समझदार का मतलब जानते हैं, होशियार, नम्र। जैसे कि कल का दिन को हम गुस्सा हो जाते थे, कल का दिन में हम लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, लेकिन आज हम समझदार हो गए। क्या हो गए, समझदार, समझने बुझने वाला बन गए। हालेलुया। और हमको ये चीज सिखाएगा कौन, बाइबल सिखाएगा। और बाइबल को छोड़कर अब कोई ताकत आपको नहीं सिखाएगा। इसलिए कहता है बाइबल का पढ़ने वाला बुद्धि पाता है और समझदार हो जाता है। और देखिए बाइबल को पढ़ने से विश्वास बढ़ता है।
क्या बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है, और विश्वास इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? विश्वास इस दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? शक्ति, ताकत है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास से ही हम इस दुनिया का सारे पाप से जीत हासिल करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास ही से हम यीशु का राज्य को पाएंगे। विश्वास ही से हम यीशु मसीह के पीछे चलने पाएंगे। विश्वास नहीं है तो गई भैंस पानी में है कि नहीं? आज लोग, मैं बहुत रीति से देखता हूँ, आज भी इतना अंधे हो गए, इतना अंधविश्वास में कलीसिया चल रहा है। लोग इतना अंधविश्वास में चल रहे हैं, तेल और पानी को पकड़ पकड़ के आदमी खड़ा हो गए हैं, और वो सेवक, वो झूठा सेवक, वो शैतान का प्रचारक सेवक तेल को छू रहा है, पानी को चढ़े प्रार्थना कर रहा है। ये सारे अंधविश्वास है जो कि हमको शैतान अंधविश्वास में रखा है। लेकिन बाइबल को जब पढ़ेंगे तो बाइबल क्या कहा? मनुष्य को अंधविश्वास के जल से बचा लेगा, उस अंधकार से हमको छुड़ा लेगा। लेकिन आज वो बाइबल पढ़ते नहीं, वो बाइबल को समझते नहीं, इसीलिए वो समझदार नहीं है। लेकिन जब इसको पढ़ने लगेंगे ना, इसी तो मैंने कहा बाइबल पढ़ने से क्या आशीष है, बाइबल पढ़ने से क्या फायदा है। बाइबल पढ़ने से हम समझदार बन जाते हैं, बुद्धि पाते हैं, आपसे बचते हैं। हालेलुया। अंधविश्वास से दूर रहते हैं, समझदार हो जाते हैं। लेकिन आज मुझे दया आता है, अभी मैं सोचता हूं जाकर मैं चट लगा देता उस विश्वासी को। लाइन लगा दिया है, सबको तेल पानी पकड़ता है। ऐसे आज अंधविश्वास में लोग, ऐसे आज अंधविश्वास में क्यों? क्योंकि ये बाइबल को नहीं पढ़ रहे हैं। पास में बाइबल है, हाथ में बाइबल है, घर में बाइबल है, लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें हम देखते हैं तो बाइबल पढ़ने से एक मनुष्य को अंधविश्वास से निकल देगा। हालेलुया। और यहाँ लिखा गया है, विश्वास इस दुनिया की बड़ी शक्ति है। विश्वास इस दुनिया क्या है? बड़ी शक्ति है। हालेलुया। विश्वासी का प्रार्थना मुर्दा को जिंदा कर सकता है। विश्वास करने वाला प्रार्थना रोगी को तुम ठीक कर सकते हो। विश्वासी का प्रार्थना हाथ रखने से वो रोगी चंगा हो जाएगा। विश्वासी का प्रार्थना यीशु का नाम से डांटने से वो शैतान, वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल जाता है। आपको तेल का सहारा लेने नहीं पड़ेगा, आपको पानी का सहारा लेने नहीं पड़ेगा, आपको रुमाल, जैकेट, फूंकना, गिराना, इसका सहारा लेने नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको विश्वास है यीशु मसीह का नाम से, तो नाम ही काफी है। नाम ही काफी है यीशु का, और यीशु का नाम से डांटेंगे और आपका मन में विश्वास है, चाहे वो सिकड़ी में बंधने वाला इंसान हो, चाहे वो अपने आप को घायल करता हुआ अपना मांस खाने वाला वो व्यक्ति हो, कब्र में रहने वाला व्यक्ति हो, यीशु ने डांटा और वो दुष्ट आत्मा निकल कर स्वर्ग में जाकर वो नदी में गिर मारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें भी, हम यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, यीशु मसीह को पीछा करेंगे, ना कि एक तेल पानी वाला सेवक को नहीं करेंगे। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति को हम फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए आपको ये बातें समझ गया होंगे, बाइबल पढ़ने से क्या आशीष है, आपको ये सारे जानकारी होगी, मिल गया है। तो अब देखते हैं बाइबल कैसे पढ़े, बाइबल कैसे पढ़े, बाइबल पढ़ने से क्या होता है। इसमें मिलाकर बाइबल किस रीति से पढ़े, तो देखिए बाइबल को रोज पढ़े। हालेलुया। बाइबल को रोज पढ़ो, हो सके तो सुबह शाम, हो सके तो सुबह शाम समय निकल कर एक निश्चित समय में पढ़े। क्या समय में? निश्चित समय में पढ़े। बाइबल को रोज पढ़े, हो सके तो सुबह शाम और शाम, सुबह शाम या समय निकलकर, क्या लिखा गया है, समय निकलकर एक निश्चित समय में पढ़े। कैसे समय में? शांत हो गया आपका मन, पूरा मन है पढ़ने के लिए, बाइबल निकाल दिया है, पढ़ रहे हैं। देखो तेरे भात उतरे,
फोन आया, हेलो, 7 पुड़ी ला देखो तो ऐसा समय नहीं। क्या कहता है, बाइबल को समय निकालकर एक निश्चित समय में पढ़ें। चिक चिक चिक, बाइबल को निश्चित समय में पढ़ें, जैसे कि आप समझ सके, उसका अंदर घुस सके। इधर पढ़ते रहेंगे, सुन लिख रहे कहा, ऐसे में नहीं होगा। निश्चित समय में पढ़े। अच्छा, इसका बैटरी खत्म हो गया, इसलिए मैं इसको लाया हूं जानबूझकर, ठीक है। चेक चेक चेक, वेलकम टू लैंडमार्क ब्लूटूथ। चेक 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 चेक, हटा रहा है, साउंड हटा रहेगा। चेक चेक, तो देखिए, चेक चेक चेक, आगे हम देखते हैं तो कहता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है तो इससे परमेश्वर की सहायता से पढ़े। किसका वचन है? परमेश्वर की वचन है और परमेश्वर की सहायता से पढ़ना है। जैसे कि हम देखते हैं, एक मालिक के घर जाते हैं काम करने, तो उसी के अनुसार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो कहता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। कौन? बाइबल। ये परमेश्वर के वचन है तो इससे परमेश्वर की सहायता से पढ़े, तब ना समझ में पाएंगे। अगर हम लोग का इच्छा के अनुसार पढ़ेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कहता है परमेश्वर का वचन है तो इससे उसी के अनुसार से हमको पढ़ना है। मतलब देखिए, मतलब इसके पढ़ने से पहले प्रार्थना अवश्य करें। बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना अवश्य करें कि जो पढ़े परमेश्वर उसे समझने सहायता करे। हालेलुया। इसे पढ़ने से पहले आप जरूर पहले प्रार्थना करें, और जो पढ़ते हैं ना उसको परमेश्वर समझाने के लिए आपको सहायता और मदद करेगा। आज देखिए, और एक विषय है, बाइबल के अनुसार शादी क्या है। बाइबल के अनुसार शादी ब्याह क्या है। तो कहता है, देखिए, बाइबल के अनुसार शादी, ये मतलब बाइबल के अनुसार शादी या ब्याह आदर के योग्य है। क्या है? शादी ब्याह बाइबल के अनुसार क्या है? आदर का योग्य है। इसकी सृष्टि स्वयं परमेश्वर ने की थी। इस शादी ब्याह का कौन क्या था? स्वयं परमेश्वर ने की थी। परमेश्वर ने ही परमेश्वर ने ही पहले दूल्हे और दुल्हन की रचना की और उन्हें मिलाया। परमेश्वर ने दूल्हा और दुल्हे का रचना की और उन्हें मिलाया और कहा, फलो और पृथ्वी में भर जाओ। क्या हो जाओ? फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। कौन मिलाया था? परमेश्वर। और एक ही है, हम उसको देखकर हम समाप्त करेंगे, इसको मत करते हैं। तो लिखा जाता है, परमेश्वर ने उन्हें मिलाया और कहा, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। बाइबल में विवाह के बाहर मतलब जाते हैं ना, विवाह के बाहर यौन संबंध को घिनौना पाप कहा गया है। यौन संबंध को बड़े ध्यान से मैं बता चुका हूँ, शादीशुदा ना होके गलत काम, या तो शादी ब्याह हो के दूसरे के संग, स्त्री हो पुरुष हो, तो ये ऐसा नहीं होने पाएगा। तो कहता है, बाइबल के अनुसार ब्याह के बाहर यौन संबंध को घिनौना पाप कहा गया है, जिससे व्यभिचार की आज्ञा दी गई, साझा दी गई, जिसको क्या कहते हैं आप आज क्या कहते हैं? व्यभिचार। क्या कहते हैं? व्यभिचार। अभी आखिरी है और हम देखेंगे बाइबल के अनुसार जीवन क्या है। कुछ बाइबल के अनुसार
जीवन क्या है, तो देखिए लास्ट है और हम अभी समाप्त करेंगे। बाइबल के अनुसार जीवन एक नई जीवन है। जीवन एक क्या है, बाइबल के अनुसार, मतलब ऐसे हम देखेंगे तो जीवन तो जीवन है, सोचते कि नहीं, लेकिन बाइबल के अनुसार जीवन एक नई जीवन है जो मसीह यीशु में है। जो नया जीवन किसमें है, नया जीवन हम किसमें पाते हैं, यीशु में पाते हैं। हालेलुया। इसलिए तो मैंने कहा बाइबल के अनुसार जीवन क्या है, तो बाइबल के अनुसार जीवन एक नई जीवन है जो मसीह यीशु में है। वो जीवन, नई जीवन कहाँ है, यीशु मसीह में। अब देखिए यीशु में जीवन बहुतायत का मिलता है, किस कहा, यीशु में जीवन बहुतायत का जीवन, अर्थात एक विजय जीत हासिल करने वाला विजय मसीह जीवन है, जीतने वाला एक जीवन है कि हम सारे पाप अपराध को छोड़कर क्या करते हैं, एक नया जीवन जीते हैं जिसमें हम सड़ाहट से छूटकर, यानी पाप से छूटकर अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। ये जीवन, ये नया जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही देता है। कौन देता है, यीशु मसीह ही देता है, प्रभु यीशु मसीह ही देता है। जो कोई यीशु मसीह में है वे नई सृष्टि। दूसरा कुरिन्थी 5 उसका 17 क्या कहता है, जो कोई यीशु मसीह में है वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमी 8:1 में कहता है, अब जो यीशु मसीह में जो कोई है उसके प्रति दंड नहीं है, दंड नहीं है। अर्थात किसका दंड, देखिए, अर्थात उन पर इस धरती में कोई शराब या काला जादू या दुष्ट आत्मा का प्रकोप नहीं छू सकता। हम कहते हैं ना, पास्टर लोग हमको क्या दे देगा, शराब दे देगा। पास्टर लोग हम उनका सभा से चले जाएंगे तो शराब दे देगा, लेकिन बाइबल रोमी 8:1 में क्या कहता है, उनके ऊपर कोई दंड नहीं, कोई दंड नहीं। अर्थात धरती में कोई भी शराब या काला जादू, डायन नहीं, काला जादू या दुष्ट आत्मा का प्रकोप नहीं छू सकता जो यीशु में है, नहीं छू सकता। और उन पर अधलोक की फाटक भी प्रबल नहीं होंगे, अधलोक का फाटक भी प्रबल नहीं होंगी। वे नरक नहीं बल्कि स्वर्ग राज के वारिस होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है बाइबल के अनुसार क्या है, नया जीवन है, नया जीवन है। हालेलुया। इसलिए हम सबको आशा रखता हूँ कि आप सबको इस बातों